स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा। इंडिया न्यूज आपके लिए दुनिया का सबसे तेज बुलेटिन न्यूज 222 लेकर आया है। सिर्फ 22 मिनट में दुनिया की 222 खबरें। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री त्रिपाठी। बस सिर्फ 22 मिनट बने रहिए हमारे साथ, पूरी दुनिया की एक खबर होगी आपके पास। बढ़ती महंगाई पर आज कैबिनेट की आर्थिक कमेटी की बैठक होगी। कैबिनेट की बैठक में आलू प्याज की बढ़ती कीमतों पर रोक लगाने के उपाय पर चर्चा होगी। दिल्ली सरकार आलू और प्याज के बढ़ते दामों से लोगों को राहत देने के लिए आज से ओपन स्टॉल पर आलू और प्याज की बिक्री शुरू करेगी। दिल्ली ने 1200 मीट्रिक टन प्याज और 1299 मीट्रिक टन आलू मंगवाया है, जो पूरी दिल्ली में 40 स्टॉलों पर बिक्री के लिए रखा जाएगा। दिल्ली सरकार इन ओपन स्टॉलों की संख्या अगले 2 हफ्ते में बढ़ाकर 200 तक कर देगी। दिल्ली में आलू और प्याज सारी रेट पर सरकारी दफ्तरों और मेट्रो स्टेशनों पर भी मिलेंगे। फूड एंड सप्लाई विभाग की 52 टीमों ने प्याज, आलू, दाल और खाद्य तेल के ठिकानों पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान 12,000 क्विंटल दाल चावल का अवैध स्टॉक पकड़ा गया, जिसे जब्त कर लिया गया। जमाखोरी के आरोप में पुलिस ने 104 व्यापारियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया है। ये छापेमारी बुराड़ी, आजादपुर मंडी, वजीरपुर, शकूर बस्ती, शालीमार बाग, नरेला, रोहिणी समेत सभी बड़ी मंडियों के आसपास की गई। हालांकि छापेमारी के दौरान सरकार को प्याज और आलू के स्टॉक मिले नहीं। आलू प्याज के बढ़ते दाम को देखते हुए सरकार स्टॉक होल्डिंग लिमिट लगाने की तैयारी कर रही है। सरकार आज लगा सकती है इस प्रस्ताव पर मुहर। इसके जरिए बढ़ी कीमतों और जमाखोरी पर लगाम लगाने की सरकार की मंशा। महंगाई के लिए जमाखोरी को जिम्मेदार ठहराया है। महंगाई से निपटने के लिए 4 जुलाई को सभी राज्यों के खाद्य मंत्रियों की बैठक बुलाई गई है। सरकार की कमाई जारी है, लेकिन पिछले 1 हफ्ते में प्याज के दाम अचानक बढ़ गए हैं। दिल्ली में प्याज लोगों को रुला रहा है। राजधानी दिल्ली में प्याज की कीमत में करीब 10 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली के अलावा देश भर के दूसरे शहरों में भी प्याज की कीमतों में उछाल देखा गया। दिल्ली में न सिर्फ प्याज के भाव बढ़े हैं, बल्कि आलू, टमाटर, गोभी के रेट में भी भारी उछाल आया है। जो आलू हफ्ते भर पहले 15 रुपए बिकता था, वो 20 से 25 रुपए बिक रहा है। 20 में बिकने वाला टमाटर 30 और गोभी 40 की जगह 60 रुपए बिक रहा है। दिल्ली में जो करेला पिछले हफ्ते तक 15 रुपए बिका, वो दोगुना होकर 30 रुपए प्रति किलो हो गया। परवल 30 से बढ़कर 40 रुपए बिक रहा है। पिछले हफ्ते 20 रुपए प्रति किलो बिकने वाली तोरई और भिंडी अब 30 के भाव बिक रही है। सरकार के ऑपरेशन जमाखोरी से दिल्ली के व्यापारियों में हड़कंप है। फूड सप्लाई विभाग की राजधानी में 549 जगहों पर छापेमारी की। पहले से महंगाई की मार झेल रहे देशवासियों के लिए मोदी सरकार में कृषि मंत्री एक और बुरी खबर लेकर आए। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने आशंका जाहिर की है कि कमजोर मानसून के चलते देश के कुछ हिस्सों में इस बार सूखा भी पड़ सकता है। कृषि मंत्री ने कहा है कि इस बार कम मानसून के चलते देश के पश्चिमी हिस्से में सूखे का खतरा मंडरा सकता है। अब बिना सब्सिडी वाली रसोई गैस में भी दामों में बढ़ोतरी की जाएगी। 906 रुपए की गैस अब 922 रुपए के करीब मिलेगी। बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर अब 16 रुपए 50 पैसे महंगे हो गए हैं। दिल्ली में अब ऐसे सिलेंडर की कीमत 922 रुपए 50 पैसे होगी, जो पहले 906 रुपए थी। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की चली तो अब गैस और मिट्टी के तेल की कीमत हर महीने बढ़ेगी। मंत्रालय ने इन दोनों चीजों के दाम में मासिक बढ़ोतरी का प्रस्ताव पेश किया है। प्रस्ताव के तहत सरकार एलपीजी और केरोसिन पर दी जाने वाली 80,000 करोड़ की सब्सिडी को खत्म करना चाहती है। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दावा किया है कि सरकार पेट्रोल की कीमतें घटाना चाहती थी। प्रधान ने कहा, लेकिन इराक संकट के चलते कच्चे तेल के दाम में बढ़ोतरी हुई और पेट्रोल के दाम मजबूरी में बढ़ाने पड़े। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के विरोध में भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैलगाड़ी और टांगे की सवारी करके अपना विरोध जताया। सिर पर काला कपड़ा पहनकर कांग्रेस के विधायक बैलगाड़ी और टांगे पर बैठकर केंद्र सरकार के खिलाफ उन्होंने अपना विरोध जताया। बैंगलोर में पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी के विरोध में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अनोखा प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने पीएम पेट्रोल मंत्री और जेटली के मुखौटे लगाकर पेट्रोल पंप पर पेट्रोल बेचा।
पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में एसपी कार्यकर्ताओं ने अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। मोटरसाइकिल को जमीन में सुपुर्द कर पेट्रोल के बड़े दाम का विरोध जताया गया। कानपुर के घंटाघर चौराहे पर कारोबारियों ने पेट्रोल के बढ़े दाम का अनोखे तरीके से विरोध किया। लोगों ने अपनी मोटरसाइकिलें कूड़े के ढेर में रख दी। उनका कहना है पेट्रोल के लिए पैसे नहीं, इसलिए बाइक की सही जगह कूड़ा घर ही है। अमृतसर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी के विरोध में मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेसी सड़क पर घोड़ा लगाकर ट्रैक्टर को खींच कर ले गए। फैजाबाद में आम आदमी पार्टी ने भीख मांगकर पेट्रोल डीजल के बढ़े दाम का विरोध किया। आप कार्यकर्ताओं ने कहा कि नौबत ऐसी आ गई कि भीख मांगकर ही पेट्रोल भरवाया जा सकता है। पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने लखनऊ में ट्रेनें रोकी। कैंट इलाके में एसपी कार्यकर्ताओं ने दो ट्रेनों को घंटों तक रोके रखा और मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। एम्स के फॉरेंसिक विभाग के हेड डॉक्टर सुधीर गुप्ता का आरोप है कि उन पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट को बदलने का दबाव था। डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने इसकी शिकायत सीवीसी से की है और एक कॉपी स्वास्थ्य मंत्रालय को भी भेजी है। डॉक्टर गुप्ता का आरोप है कि सुनंदा की मौत को सामान्य बताए जाने का दबाव बनाया गया। साथ ही डॉक्टर गुप्ता को वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं सौंपने दी गई जिसमें उनकी मौत की वास्तविक स्थिति थी। आपको बता दें कि सुनंदा पुष्कर का शव 14 जनवरी 2014 को होटल लीला पैलेस के कमरा नंबर 345 से बरामद हुआ था। पाकिस्तानी महिला पत्रकार मेहर तरार ने शशि थरूर से कथित संबंधों को लेकर दंपति के बीच ट्विटर विवाद सामने आया था। सुनंदा पुष्कर शशि थरूर की तीसरी पत्नी थी, जबकि सुनंदा की यह दूसरी शादी थी। सेना प्रमुख जनरल विक्रम सिंह आज से 4 दिनों की यात्रा पर चीन जा रहे हैं। विक्रम सिंह चीन जाने वाले दूसरे भारतीय सेना प्रमुख हैं। इससे पहले 2005 में जनरल एनसेज चीन की यात्रा पर गए थे। सूत्रों की माने तो बॉर्डर समस्या और घुसपैठ को लेकर दोनों देशों के बीच बातचीत होगी। साथ ही दोनों देशों के बीच मिलिट्री टू मिलिट्री एक्सचेंज पर भी बात। जैसलमेर बॉर्डर के पास पाकिस्तान के सिंध में देखा गया आतंकी सरगना हाफिज सईद। ये चर्चा जोरों पर है कि वो किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के मकसद से ही जैसलमेर बॉर्डर पर पहुंचा है। बाड़मेर जैसलमेर सीमा पर हाफिज सईद के होने की खबर के बाद बीएसएफ ने बढ़ाई गश्ती। आतंकी संगठन जमात-उद-दावा का संस्थापक और मुंबई बम धमाके का आरोपी है हाफिज सईद। यूपी के करीब 3 दर्जन जिलों में आईएसआई सक्रिय है। आजम खान ने यूपी विधानसभा में जानकारी दी है। आईबी ने अयोध्या, मथुरा और काशी में मंदिरों को लेकर एक बार फिर हाई अलर्ट जारी किया है। प्रदेश पुलिस ने कहा है कि कुछ आतंकी संगठन सावन मेले के दौरान आतंकी हमला कर सकते हैं। आईबी के मुताबिक कुछ आतंकी संगठन अपने स्लीपिंग मॉड्यूल्स की मदद लेकर भीड़भाड़ वाले मंदिरों में हमले की साजिश रच रहे हैं। रांची से पटना जा रही जनशताब्दी एक्सप्रेस में मंगलवार की रात भीषण लूट हो गई। 50 लाख रुपए की लूटपाट की गई। कोडरमा के पास गुरप्पा स्टेशन के पास लूट को अंजाम दिया गया। करीब 30 संख्या में अपराधियों ने बंदूक की नोक पर 77 यात्रियों से 50 लाख रुपए के कैश और जेवरात लूट लिए। करीब 7:45 बजे लूट को अंजाम दिया गया। पर बदमाशों ने 2 लड़कों से लूटपाट की कोशिश की। विरोध करने पर चाकू मारकर घायल कर दिया। दोनों को पास के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिसमें से एक लड़का जिसका नाम विनोद है उसकी हालत गंभीर है। बदमाशों ने विनोद के सीने में चाकू से 2 बार वार किया। विनोद की जीटीपी अस्पताल में इलाज चल रहा है। भारी विरोध के बाद आखिरकार टीएमसी के सांसद तापस पाल ने अपने बयान पर माफी मांग ली है। विरोधियों को रेप की धमकी देने वाले तापस ने पार्टी सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखकर माफी मांगी है। तापस पाल का पत्र टीएमसी ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर भी अपलोड किया है। तापस ने अपने पत्र में लिखा है कि उनके पास सफाई देने के लिए कोई बहाना नहीं है और उनसे भूल हुई है, भविष्य में गलती नहीं होगी। टीएमसी सुप्रीमो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तापस पाल के विवादित बयान पर चुप्पी तोड़ी है। ममता ने कहा है कि पार्टी ऐसे किसी बयान का समर्थन नहीं करती। उन्होंने पाल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद तापस पाल के रेप वाले बयान पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। बीजेपी महिला मुक्ति मोर्चा की अध्यक्ष जयंती सरकार की शिकायत पर नदिया जिले के नकारी पारा थाने में पाल के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद तापस पाल के बयान पर गृह मंत्रालय ने भी सख्त रुख अपनाते हुए पश्चिम बंगाल सरकार से रिपोर्ट मांगी।
सांसद तापस पाल के विवादित बयान का मसला अभी शांत नहीं हुआ था कि ममता के एक और नेता ने विवादित बयान दे दिया है। बांकुड़ा के जिला परिषद अध्यक्ष अरुण चक्रवर्ती ने कहा कि अगर विरोधी गांव में घुसते हैं तो उनका सिर काट लेना। गोवा के पीडब्ल्यूडी मंत्री सुदीन धावलिका ने भी विवादित बयान दिया है। सुदीन ने कहा कि गोवा में लड़कियों के छोटे कपड़े में पब जाने पर रोक लगनी चाहिए। सुदीन ने कहा कि ऐसा स्थानीय संस्कृति के खिलाफ है, इसलिए ये सब बंद होना चाहिए। बीजेपी वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा ने विवादित बयान दिया है। यशवंत सिन्हा ने जैसे ही झारखंड के सीएम को लेकर सवाल पूछा गया, वैसे ही वे बिफर पड़े और खुद की जुबान पर कंट्रोल नहीं रख पाए। यशवंत सिन्हा रांची में झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए थे। मुंबई में आज से 20% पानी की कटौती होगी। पानी कटौती को लेकर आज बीएमसी कमिश्नर की बैठक होगी। दक्षिण पश्चिम मानसून हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर भारत के कुछ दूसरे हिस्सों में पहुंच गया है, जिससे कई जगह बारिश हुई है। शिमला में भी मानसून की पहली बारिश हुई। पिछली रात से यहां 55 मिलीमीटर बारिश हुई। पिछले 24 घंटे के दौरान हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में बारिश हुई है। ऊना में 88 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि हमीरपुर में 78 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। दिल्ली और राजस्थान में गर्मी एवं उमस जारी है। पश्चिमी यूपी में अब तक मानसून नहीं पहुंचा। मौसम विभाग के मुताबिक जून में 42% बारिश कम हुई है। 5 साल बाद मानसून इतना खराब हुआ है। जुलाई महीने में अच्छी बारिश की संभावना है। दिल्ली में इस हफ्ते के आखिर में मानसून आ सकता है। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह और केंद्रीय गृह मंत्री बीजेपी दफ्तर में डिनर पार्टी देंगे। डिनर पार्टी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता शिरकत करेंगे। डिनर पार्टी के जरिए संगठन और सरकार के बीच समन्वय बनाने की कोशिश की जाएगी। अमेरिका ने साल 2010 में अपनी खुफिया एजेंसी एनएसए से बीजेपी की जासूसी कराई थी। इस बात का खुलासा एडवर्ड स्नोडेन ने वॉशिंगटन पोस्ट में किया है। अमेरिका ने बीजेपी के अलावा दुनिया के 5 राजनीतिक पार्टियों की भी जासूसी कराई थी। अमेरिका ने जिन विदेशी राजनीतिक दलों की जासूसी कराई थी, उसमें विस्पी, मुस्लिम ब्रदरहुड और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शामिल है। उधर इस खुलासे पर बीजेपी ने कड़ा एतराज जताया है। भारत सरकार ने इसे सही मंच पर उठाने की बात कही है। केंद्र सरकार नेताओं को दी जाने वाली वीवीआईपी सुरक्षा पर समीक्षा करेगी। इसके लिए राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सुबह 11 बजे समीक्षा बैठक होगी। सूत्रों की माने तो कई नेताओं को Z+ सुरक्षा से हाथ धोना पड़ सकता है। समीक्षा बैठक में लालू यादव, अमर सिंह, प्रमोद तिवारी और बेनी वर्मा जैसे नेताओं को Z+ की जगह 22 श्रेणी की सुरक्षा देने पर विचार किया जाएगा। 2014-15 के बजट की छपाई का काम पारंपरिक हलवा सेरेमनी के साथ शुरू हो गया। नॉर्थ ब्लॉक स्थित वित्त मंत्रालय के दफ्तर पर मंगलवार को हुए इस कार्यक्रम में वित्त मंत्री अरुण जेटली भी शामिल हुए। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने आज सभी राज्यों के आवास मंत्रियों और आवास सचिवों की बैठक बुलाई है। बैठक में अगले 8 साल में सभी को घर उपलब्ध कराने की प्रधानमंत्री मोदी की योजना पर विचार किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक बैठक में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के तहत बनाए जाने वाले मकानों के निर्माण कार्य में तेजी लाने पर चर्चा होगी। साथ ही साझेदारी में रियायती मकान तैयार करने और राजीव आवास योजना के तहत अब तक की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगी। वसुंधरा प्रधानमंत्री से मुलाकात से पहले आज वित्त मंत्री जेटली, गृह मंत्री राजनाथ सिंह और जल संसाधन मंत्री उमा भारती से मुलाकात करेंगी। अमेरिकन सीनेटर जॉन मिकेन भारत आएंगे। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और वित्त मंत्री अरुण जेटली से मिलेंगे। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आज से पहलगाम के रास्ते बाबा अमरनाथ की यात्रा शुरू होगी। रास्ते पर भारी बर्फ की वजह से पहलगाम मार्ग से अमरनाथ यात्रा नहीं शुरू हो पाई थी। साईं शंकराचार्य विवाद को लेकर आज रामलीला मैदान में सभी धर्मों के धर्मगुरुओं की बैठक होगी। तो वहीं गाजियाबाद के दूधेश्वर मंदिर में संतों का जमावड़ा लगेगा। उधर स्वामी अग्निवेश ने इस मामले में उमा भारती का समर्थन किया है। इराक के तिकरित में फंसी 46 भारतीय नर्सें सुरक्षित हैं। विदेश मंत्रालय के मुताबिक विद्रोही ने उस इमारत के पास बमबारी की है जहां नर्सें फंसी हुई हैं। इराक के हिंसाग्रस्त इलाके से अब तक 230 भारतीयों को निकाला जा चुका है। विदेश मंत्रालय 1000 भारतीयों के संपर्क में है जो इराक से निकलना चाहते हैं। इराक में बंधक बनाए गए 40 युवाओं के परिवारों को शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने आर्थिक सहायता दिया। 16 पीड़ित परिवार के लोगों को 50-50 हजार रुपए के चेक दिए गए। पंजाब सरकार ने भी इराक में फंसे पंजाब के लोगों के परिवार वालों के लिए आर्थिक सहायता का ऐलान किया है। पंजाब सरकार ने सभी 40 परिवारों को हर महीने 20-20 हजार रुपए देने का फैसला किया है।
सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति में वरिष्ठ एडवोकेट गोपाल सुब्रमण्यम की अनदेखी पर चीफ जस्टिस R.M. लोढ़ा ने मोदी सरकार की आलोचना की है। लोढ़ा ने कहा कि सरकार ने उन्हें जानकारी दिए बिना यह फैसला लिया। लोढ़ा ने इसे न्यायपालिका की आजादी से जोड़ते हुए कहा कि न्यायपालिका की आजादी के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। साथ ही चीफ जस्टिस ने निराशा भी जाहिर की कि उनके विदेश में रहने के दौरान सुब्रमण्यम ने अपनी शिकायत सार्वजनिक कर दी। सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए कॉलेजियम ने 2-4 नाम सरकार के पास भेजे थे। केंद्र सरकार ने उनमें से सुब्रमण्यम का नाम क्लियर नहीं किया और फाइल रोक ली। इसके बाद गोपाल सुब्रमण्यम ने अपनी दावेदारी वापस लेते हुए सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी लिखी। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इस बात से इनकार किया है कि उनका परिवार ई रिक्शा बनाने वाली फर्म से जुड़ा हुआ है। एक अखबार में छपी रिपोर्ट को गडकरी के दफ्तर ने खारिज कर दिया। दरअसल अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने छापा था कि ई रिक्शा से पाबंदी हटाने का फायदा गडकरी के रिश्तेदारों को होगा। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को चारा घोटाले के एक मामले में कोर्ट से करारा झटका लगा। रांची की सीबीआई कोर्ट ने चारा घोटाले के दूसरे केस की जांच पर रोक लगाने की लालू की अर्जी खारिज कर दी। लालू चाहते थे कि चाय बसा केस जैसा ही देवगढ़ ट्रेजरी केस है, इसलिए देवघर वाले केस को रद्द किया जाए। दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को किराए पर विवादित मकान देने वाले नोटिस भेजा है। हाईकोर्ट ने वीरेंद्र कुमार जैन की याचिका पर उनके छोटे भाई को नोटिस भेजा। दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में स्थित इस मकान का विवाद कोर्ट में है। ऐसे में विवादित प्रॉपर्टी को किराए पर देने का मामला बनता है। वीरेंद्र का दावा है कि सिविल लाइन से उस मकान में आधा हिस्सा उनका भी है, जहां केजरीवाल ने बतौर किराएदार जाने की योजना बनाई थी। मकान पर कानूनी विवाद की बात जानने के बाद केजरीवाल ने पहले ही इस मकान को किराए पर लेने से मना कर दिया था। बिहार में जेडीयू को बड़ा झटका लगा। वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद मुनाजिर हसन ने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया। आज मुनाजिर हसन बीजेपी का दामन थामेंगे। उन्होंने कहा कि जेडीयू में अंदरूनी लोकतंत्र नहीं है। ब्रिटिश एयरवेज में गायब हुआ उस्ताद अमजद अली खान का सरोद मिल गया है। ब्रिटिश एयरवेज ने सरोद अमजद अली खान को सुपुर्द कर दिया है। सरोद मिलने पर अमजद ने कहा कि ऐसा लग रहा है मानो आत्मा वापस आ गई। दरअसल ब्रिटिश एयरवेज की लंदन की दिल्ली से फ्लाइट में अमजद अली खान का 45 साल पुराना सरोद गायब हो गया था। हरियाणा के पंचकुला में इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में जनचेतना युवा सम्मेलन का आयोजित किया गया। जनचेतना सम्मेलन में पूर्व केंद्रीय मंत्री दरअसल ब्रिटिश एयरवेज की लंदन की दिल्ली से फ्लाइट में अमजद अली खान का 45 साल पुराना सरोद गायब हो गया था। हरियाणा के पंचकुला में इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में जनचेतना युवा सम्मेलन का आयोजित किया गया। जनचेतना सम्मेलन में पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा युवाओं को संबोधित करेंगे। उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने अशोकनगर में 5 करोड़ की लागत से बने सीवर लाइन का शिलान्यास किया। 1 साल में सीवर लाइन का काम पूरा हो जाएगा। दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 22 में एक लड़की से कार में गैंगरेप की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। आरोपी की संख्या 3 बताई जा रही है। आरोपी गैंगरेप के बाद लड़कियों को सड़क पर फेंक कर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक पीड़ित लड़की गाजियाबाद की रहने वाली है। शनिवार को एक मॉल के बाहर से 3 लड़कों ने उसे उठा लिया था। दिल्ली सटे गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके में पुलिस ने अवैध शराब के अड्डे का पर्दाफाश किया। यहां से 300 पेटी अवैध शराब जब्त की गई है। शराब का बाजार भाव 21 लाख रुपए बताया जा रहा है। यूपी सरकार लखनऊ में यूपी बीजेपी के दफ्तर को विधानसभा के सामने से हटाने का आदेश दे सकती है। कल विधानसभा में आजम खान ने कहा है कि विधानसभा के ठीक सामने किसी राजनीतिक पार्टी के दफ्तर से विधानसभा को खतरा है। यूपी के बुलंदशहर कचहरी परिसर में सरेंडर करने आए महिला और उसके प्रेमी की लोगों ने जमकर पिटाई की। महिला पर प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति के मर्डर का आरोप है। जैसे लोगों ने इन दोनों को कोर्ट में परिसर में देखा, इनकी पिटाई शुरू कर दी। महाराष्ट्र पुलिस की पुणे एटीएस की टीम ने महाराष्ट्र और कर्नाटक की सीमा पर मिरज शहर के पास 2 हथियार डीलरों को गिरफ्तार किया है। इन 2 हथियार डीलरों के पास से 1 कार्बाइन, 3 पिस्टल और 1 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। एटीएस की 3 टीम भेजकर इन दोनों हथियार डीलरों को गिरफ्तार किया गया।